नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चकवा की इन 5 बातों को बड़े गौर से समझ लो। कभी घर में दुखी नहीं रहोगे, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। दोस्तों, आज हम आपको एक चकवा और चकवी की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। चकवा कहता है कि जो व्यक्ति इन 5 बातों का पालन करता है, जो भी व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारता है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी, आपका घर धन धाम से भर जाएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इस कहानी को। इससे पहले प्रिय दर्शकों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, कहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे पर पति पत्नी शक करते हैं, ऐसे घरों में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी का निवास नहीं रहता। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी घने जंगल में एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी में बड़ा ही प्रेम था, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। वे दोनों पक्षी बड़े प्रेम से रहा करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि आसपास रहने वाले पशु पक्षी भी उनके प्यार की मिसाल दिया करते थे, क्योंकि उनमें प्रेम इसलिए था कि अगर चकवी से कोई गलती हो जाती थी, अगर चकवा उससे कुछ कहता तो चकवी बड़ी सहजता से उसकी बातों को सुन लिया करती थी और नीचे को सर झुकाकर खड़ी हो जाती थी। और यदि चकवा से कोई गलती हो जाती थी तो चकवी अगर कुछ उससे कहती तो चकवा उसकी बातों को सहन कर लेता था, लौट कर के कोई जवाब नहीं देता था। इस तरह से उन दोनों चकवी और चकवा का जीवन बड़ा ही सुखमय गुजर रहा था। दोस्तों, उन्हीं चकवा और चकवी के पास में उन्हीं का पड़ोसी यानी एक कौवे का जोड़ा भी रहा करता था, जिसके घर में रात दिन लड़ाई झगड़े कलह होते रहते थे। उन दोनों में हमेशा कलह बना रहता था। लड़ाई होते होते नौबत यहाँ तक आ जाती थी कि मारपीट भी होने लगती थी। और इसीलिए कौवा के घर में दरिद्रता थी, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी, उसके खाने के लिए भी उसके घर में कुछ नहीं था। और इधर चकवा का घर धन धान्य से भरा हुआ था, क्योंकि उसके घर में सुख शांति रहती थी, आपस में कभी कलह नहीं होती थी, आपस में प्रेम बना रहता था। जब कौवा यह सब देखता है कि चकवा और चकवी इतनी खुशी खुशी से इतने प्रेम के साथ रहते हैं, तो उसे जलन होने लगी। वह कौवा चकवा और चकवी की सुख शांति से बहुत जलने लगा। कौवा सोचने लगता है कि इन चकवा और चकवी के बीच में कैसे करके फूट डाल दूं और इनके घर की शांति को भंग कर दूं। कौवा सोचता है कि किसी प्रकार से इनके घर में मैं फूट डाल दूं। ये खुश कैसे हैं, मुझसे ज़्यादा खुश हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं भूख के मारे इधर उधर तड़पता हूँ, भोजन को इधर उधर तलाशता हूँ, लेकिन इनके घर में सब कुछ उपलब्ध है। बस यही दुख उस कौवा को खाए जा रहा था कि आखिर चकवा और चकवी मुझसे ज़्यादा सुखी क्यों हैं। चकवी और चकवा की ये सारी बातें उस कौवा से देखी नहीं जाती थी। हाँ, एक बात और दोस्तों, वो कौवा जो था वो चकवा का मित्र था। देखिए दोस्तों, मित्र ही मित्र के बारे में किस तरह की सोच रख रहा है। कौवा ने मन में ठान ली कि मैं इस चकवी और चकवा को अब शांति से नहीं रहने दूंगा, इनके बीच में फूट डलवाऊंगा, इनमें लड़ाई झगड़े करवाऊंगा, तब जाकर के कहीं मुझे सुकून मिलेगा। कौवा सोचने लगा, जब हम लोगों के घर में शांति नहीं है तो भला इसको कैसे शांति से रहने दूंगा। जब हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इनमें भी लड़ाई झगड़ा कराऊंगा। चकई और चकवा का भी जीवन नरक बनाना है। यही सब सोच करके वो कौवा अपने कार्य में लग जाता है।
दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन गुजरने लगे। जब चकवा अपने घर पर नहीं होता था तब कौवा उसकी पत्नी के पास जाता और उस चकवा के प्रति कान भरता। कौवा चकवी से कहता कि हे चकवी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम नहीं करते, वो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें किसी दूसरी चकवी से बात करते हुए देखा है। दोस्तों वो चकवी उस कौवे की इन बातों को अनसुना कर देती है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। दोस्तों और जब कभी चकवा अकेला होता तब कौवा उसके पास जा कर के उसको पढ़ाता और कहता, हे चकवा भाई, मुझे लगता है बहन आपसे प्रेम नहीं करती हैं, वो किसी और से प्रेम करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने चकवी बहन को आज किसी और मर्द से बात करते हुए देखा था। अब चकवा भी कौवा की बात सुन करके उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और मुस्कुराते हुए इन बातों को टाल देता है। दोस्तों इसी तरह से वो कौवा दोनों में बारी बारी से उनके कान भरता और उनमें लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढता रहता था। पर दोस्तों उन चकई और चकवा में इतना मजबूत प्रेम था कि वो एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे, एक दूसरे के विश्वास पर टिके हुए थे। वो दोनों किसी की बातों में नहीं आते थे। इस तरह से वह कौवा हार जाता है और उन दोनों में फूट नहीं डला सका तो कौवा ने एक और नई तरकीब निकाली। अब कौवा ने अपनी पत्नी को भी इस काम में लगाने की योजना बनाई और अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, सुनो, अगर तुम घर में सुख शांति चाहती हो तो उन चकई और चकवा में मनमुटाव कर दो, उन दोनों के बीच में हमेशा के लिए खटास बना दो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इसके बाद हम दोनों बड़े प्रेम से रहेंगे, फिर कभी हम दोनों में लड़ाई नहीं होगी। पहले तो कौवी इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी, लेकिन वह अपने घर की सुख शांति के लिए ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। कौवी अपने पति से कहती है कि अगर तुम मुझसे आज के बाद नहीं लड़ोगे, लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कौवा अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, जब चकवा घर पर नहीं हो तो तुम चकवी बहन के हमेशा कान भरते रहना और उनमें चकवा के प्रति मन मुटाव पैदा कर दो, और मैं भी चकवा को चकवी के प्रति उसके मन में उसके लिए नफरत पैदा कर दूंगा। अब दोनों अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। जब चकवा चकवी के साथ नहीं रहता तो कौवी उस चकवी को खूब पढ़ाया करती थी, खूब कान भरे करती थी। कौवी चकवी के पास बैठ जाती और बातें करने लगती थी कि हे चकवी बहन, मैंने आज चकवा भाई को किसी से बात करते देखा, किसी दूसरी चकवी के साथ में बात कर रहे थे और मैंने उन्हें घने जंगल में जाते हुए देखा उन दोनों के लिए। चकवी फिर भी उस कौवी की बात पर विश्वास नहीं करती। उधर चकवा भी उस अपने प्रयास में लगा था, उस चकवा को भी बहकाने की कोशिश कर रहा था। कौवा कहता है, चकवे भाई, चकवी आपसे प्रेम नहीं करती है, वो किसी अन्य से बात करती है, तुमसे ना करके बल्कि किसी और से प्रेम करती है, वह आपको धोखा दे रही है। दोस्तों इसी तरह से कौवा और कौवी लगातार बार बार एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करके उनमें नफरत पैदा करना चाहते थे। दोस्तों किसी के सामने अगर बार बार एक ही बात को कहा जाए तो दोस्तों ना चाहते हुए भी उसके अंतर्मन पर प्रभाव पड़ने लगता है। दोस्तों उन कौवा और कौवी की बातों का उन दोनों पर प्रभाव पड़ने लगा। चकवी सोचने लगी, हो सकता है वह मेरे बारे में भला सोचती हो और मुझे इस बात से सजा करना चाहती हो। उसने ज़रूर मेरे पति को किसी से बात करते हुए देखा होगा, तभी तो वह मुझसे ऐसा कह रही है। मुझे लगता है कि वह मुझे सचेत करना चाहती है, मुझे सजग करना चाहती है, इसलिए बार बार मुझसे ये बात कहती रहती है। अब धीरे धीरे ये बातें चकवी के मन में घर करने लगती हैं और चकवी सोचने लगी कि हो सकता है मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता हो और वह किसी अन्य से प्रेम करता है। और उधर चकवा के मन में भी ये बातें बैठने लगती हैं, चकवी मुझसे शायद प्रेम नहीं करती है, कौवा ऐसा बार बार मेरे भले के लिए ही बोल रहा है, वो पता नहीं किसी और से प्रेम करती है, मुझसे प्रेम नहीं करती है। शायद यही बात कौवा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है।
अब धीरे धीरे चकवा और चकवी में मन मुटाव होने लगा। एक दिन चकवा बातों ही बातों में अपनी पत्नी चकवी से कह देता है कि मुझे पता है तुम किसी और से प्रेम करती हो, मुझसे प्रेम नहीं करती हो। मैंने तुम्हें किसी और से बातें करते हुए देखा है। चकवे की ऐसी बातें सुनकर के चकवी को भी गुस्सा आ गया, उससे भी नहीं रुका गया। चकवी भी बोल पड़ी कि मैंने भी तुम्हें किसी दूसरे से बात करते हुए देखा है, तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते हो। अब दोनों में इसी बात पर लड़ाई छिड़ जाती है। अब धीरे धीरे उन दोनों में लड़ाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब उनके घर में रोज़ कलह होती है, रोज़ झगड़े होते हैं। इस तरह उनके घर में अशांति फैल जाती है। इस अशांति की वजह से उनके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। क्योंकि दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े और कलेश होते रहते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर को छोड़ करके चली जाती है। अब चकवी और चकवा धीरे धीरे कंगाल होने लगते हैं। उनके घर में अनाज की कमी आ जाती है, उनके खाने के लिए अन्न उनके घर में नहीं रहा। क्योंकि लड़ाई की वजह से चकवा कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा था, वह भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे चकवी और चकवा पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति फैल जाती है। तो इस चीज़ को देख कर के कौवा को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा खुश होने लगा। इधर चकवी और चकवा भूखों मरने लगते हैं। तो एक दिन चकवा ने अपनी पत्नी को समझाया कि हे प्रिय, जब तक हम लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, हम एक दूसरे पर शक नहीं करते थे, तब तक हमारा जीवन बड़ा सुखी था। हमारे लिए किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जब से हम एक दूसरे से लड़ाई करने लगे हैं, एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है, लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। चकवा की इस तरह की बातें सुनकर चकवी को भी कुछ समझ में आ जाता है। उसे भी इस बात का एहसास होने लगा और बोली, ठीक कहते हो स्वामी, जब हम लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारे घर में कितनी सुख शांति थी, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। जब से एक दूसरे पर हम शक करने लगे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे हैं, तब से हमारे घर में दरिद्रता आ गई। हमें ऐसा नहीं करना था, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। चकवी उस चकवा से कहने लगी कि हमें ऐसा नहीं करना था, लेकिन अब हम क्या करें जो हमारे पहले जैसा जीवन फिर से व्यतीत करने लगें। तो चकवा कहने लगा कि यहीं से कुछ दूरी पर एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा जी रहते हैं, चलो उन्हीं के पास चल करके हम उनसे अपनी समस्या का कोई समाधान पूछते हैं। चकई और चकवा उन महात्मा के पास जाते हैं, प्रणाम करके उन महात्मा के पास बैठ जाते हैं। महात्मा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा। वो दोनों महात्मा के सामने रोने लगे और एक दूसरे की सारी कहानी एक दूसरे ने रोते रोते उस महात्मा को सुना दी। तब वो महात्मा जी उन चकई और चकवा से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा, अगर तुमने इन बातों को अपने जीवन में अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कोई भी पुरुष अगर इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए उसके घर में निवास करेगी और दरिद्रता तो उसके घर से कोसों दूर रहेगी। महात्मा जी बताते हैं कि पहली बात, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हारे घनिष्ठ मित्र होते हैं, जो तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं, वही लोग तुम्हारी जड़ काटने का काम करते हैं। और ये बात सत्य है। दोस्तों, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। कोई अपना ही दुख और समस्याओं का कारण होता है, इसलिए अपने करीबियों को अपने राज की बात, अपनी गुप्त बातें कभी मत बताना। और दूसरी बात, अपने मित्र के सामने कभी धनी होने का दिखावा मत करना। अगर तुम अपने मित्र के सामने अपनी बढ़ाई करोगे कि मेरे पास इतना धन है, इतना सब कुछ है, तो वह आपके प्रति गलत धारणाएं बना लेगा। तो मित्र अपने मन में ये सोचेगा कि शायद मेरे मित्र के मन में अपने अमीर होने का घमंड हो गया है और ये मुझे तुच्छ भी नहीं समझता है, इसलिए वह आपसे दूर होने लगेगा और आपसे झगड़ा करने लगेगा। तो दोस्तों, अपने मित्र के सामने अपने धनवान होने का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, किसी दूसरे के कहने पर कभी विश्वास मत करो। जब तक अपनी आँखों से न देख लो तब तक उस बात पर कभी भरोसा मत करो। अगर कोई व्यक्ति आपको आपके प्रति भड़का रहा है, आपके मित्र के प्रति भड़का रहा है,
तो उस पर कभी भी भरोसा मत करो। इसलिए दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और चौथी बात यह है दोस्तों, अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देता है। अगर आप अपनों पर ही शक करेंगे तो निश्चित रूप से आप विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कभी भी अपनों पर शक मत करना। दोस्तों, गैरों पर शक कर सकते हो लेकिन अपनों पे नहीं। और पांचवी और अंतिम बात दोस्तों, कभी भी किसी भी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर किसी उत्सव में आप बिना बुलाए पहुंच जाएंगे तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बगैर न्योता के कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको निमंत्रित किया है तभी उसके यहाँ जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए और उस भोजन का सम्मान करिए। और यदि आपको किसी ने निमंत्रित नहीं किया है तो उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना निमंत्रित के भोजन करना एक झूठन खाने के बराबर होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने आपको नहीं बुलाया है तो आपको उस स्थान पर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिन बुलाए जाओगे तो यह आपके लिए अपमान के समान है। अगर किसी ने आपको आमंत्रित किया है तो आप खुशी खुशी उस जगह पर जाइए। दोस्तों, यही 5 बातें अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी किसी की बातों में नहीं आओगे और आप अपना जीवन बड़े प्रेम से और बड़े सुख के साथ में यापन करोगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।